से कहीं तक लेकर के समुद्र से नजर ही नहीं आते, भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों को मार देते हैं, पक्षपात करते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले नहीं राजा, हे यथा प्रपद्यन्ते तामस्तथे भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जीवात्मा मुझे जिस भाव से बचना है उसी भाव से मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। असुर मुझे आसुरी भाव से बहते तो मैं उनका उद्धार कर देता हूँ, भगवत भाव मुझे भक्ति भाव से बहते तो मैं उनकी रक्षा कर देता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन प्रहलाद का भी असुर कुल में जन्म हुआ था, भगवान ने प्रहलाद के ऊपर कितनी कृपा की। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। सुखदेव जी बोले राजन जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया उसी दिन से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर विरोधी बन गया, भगवान से द्वेष करने लगा। नारायण ने मेरे भाई को मार दिया, मैं नारायण को नहीं छोड़ सकता। इतना द्वेष किया कि मंदराचल पर्वत पर गया, घोर तप किया, दोनों भुजा ऊपर उठा करके बहुत वर्षों तक तप किया। इतना तप किया कि तप करते करते शरीर में दीमक लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा परम प्रभु वरदान मांगो। बोले मुझे ऐसा वरदान दीजिए न तो दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, 12 महीने न मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, और ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए हुए किसी चीज से न मरूं। ब्रह्मा जी बोले पुष्कर भैया कितने वरदान मांग रहा, तेरे जैसा कभी किसी ने नहीं, तो इसलिए तुझे मैंने सारे वरदान दिए। हिरण्यकश्यप बोला मुझे एक ऐसा वरदान दे दो कि अमर हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले रे भैया अमर तो अभी नहीं है, दुई पदार्थ की हमारी भी आयु सुनिश्चित है, तेरे जैसा कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं तुझे सारे वर देता हूँ। आशीर्वाद लेकर वरदान लेकर के घर में आया तो सबसे छोटा पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज से कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ने के योग्य हो गए, तो प्रहलाद जी को हमने कश्यप विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के दो पुत्र संग और अमर दोनों पढ़ाते हैं, दैत्य रीति सिखाते हैं। एक दिन पुत्र की बहुत ज्यादा याद आई तो हिरण्यकश्यप विद्यालय में पुत्र से मिलने के लिए पहुंचा। दोनों गुरुजी प्रहलाद को साथ में लेकर के आए और कहे बेटा पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को उठाया और गोद में लिया। पूछा बेटा तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, तुमने कोई पाठ तैयार किया है? प्रहलाद जी बोले हाँ पिताजी मैंने बहुत सुंदर पाठ याद किए।